श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक और नया आसन लेकर, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को लेके जो थोड़ा सा विवाद रहता है कुछ योगा टीचर्स में और कुछ बुक्स में भी है, तो मैं उसको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो। उष्ट्रासन को दो प्रकार से कहा गया है। उष्ट्रासन मैं दोनों प्रकार आपको बताऊंगा कि उष्ट्रासन कैसे कहा गया है और दूसरा कैसे कहा गया है। उष्ट्रासन एक तो घुटने के ऊपर खड़े होकर हील को पकड़ने को कहा गया है, जैसे कि ये मैं शॉर्ट में बताऊं आपको। फिर दूसरा जो उष्ट्रासन कहा गया है, पेट के बल लेटकर दोनों पैरों के पंजों को पकड़कर और अपर बॉडी को ऊपर उठाने को कहा गया है। उसमें घुटने जमीन पर ही रहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इसको क्लियर करना ज्यादा उचित समझा। तो मैं इसकी विधि तो आपको बताऊंगा और विधिवत कैसे किया जाता है वो अच्छे से आप लोग देखिएगा और कभी भी इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। कई लोगों को मैंने सुना है, मेरे स्टूडेंट्स ही हैं काफी सारे, सर नहीं वो तो उष्ट्रासन उसको कहते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं उष्ट्रासन इसको मानता हूँ जिसमें हम घुटने पे खड़े होकर हील को पकड़ते हैं, तो मैं दोनों को आपको बताऊंगा, बट वो भी ठीक है। उष्ट्रासन एक बहुत लाभकारी आसन है। बाकी जनरल लाभ तो कई आसनों से मिल जाते हैं। उष्ट्रासन का एक लाभ अपनी माताओं बहनों के लिए मैं बताना चाहूंगा जिनको मासिक धर्म से रिलेटेड कुछ परेशानियां होती हैं, उसमें उष्ट्रासन लाभकारी होता है। तो उष्ट्रासन उन लोगों को करना चाहिए, उससे उनको लाभ मिलता है। अब इस आकृति से जैसा कि आप समझते हो, कमर बैक साइड पे बेंड हुआ, ये स्लिप डिस्क वालों के लिए, बैकएक वालों के लिए आसन बहुत लाभकारी है। जिनको गर्दन में दर्द रहता है उनके लिए बड़ा लाभकारी आसन है। अच्छा, फिर इसके ये तो हुए फिजिकली, और अब और थोड़े से लाभ की बात करते हैं। अच्छा, इस आसन को करने से डायबिटीज में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है, क्योंकि हमारी पेनक्रियाज पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आता है। उसके बाद हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, हमारा स्टमक डायफ्राम अच्छे से खींचता है, इंटेस्टाइन पे अच्छा इफेक्ट आता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो भी मल होता है वो गति करता है, और मल जब शरीर में कम होता है तो आप समझ सकते हो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अच्छा जी, फिर इससे आपको आपका लीवर, आपके किडनी सब अच्छे रहते हैं और आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। आपके फेफड़े ऐसे चेस्ट खुलती है, फूलते, और सांस भर के इसको करें, फिर सांस को धीरे धीरे आने दें, जाने दें, आने दें, जाने दें। तो इसके इतने सारे लाभ हैं। फिर जब हम इस आसन को करके गर्दन पीछे लेकर जाते हैं, फेस पे बड़ी चमक आती है। तो माताओं बहनों के लिए ये बड़ा अच्छा एक वो है, एक लाभ। बाल अच्छे रहते हैं और चेहरे पर चमक आती है। ये आसन के लाभ हैं जो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा है। अब इस आसन की विधि मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। स्टार्टिंग में तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही हल्का सा समझा दिया था, अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा दूं कि आसन कैसे लगाया जाता है। इस आसन को लगाने के जो ये घुटने वाला है, इसको भी दो तरीके से किया जाता है। स्टार्टिंग में मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में अपने पैरों को ऐसे रखें ताकि आराम से हील पकड़ में आ सके। उसके बाद जब आप अच्छा अभ्यास कर लें, फिर इसको ऐसे करके फ्लैट कर लेंगे। जब ऐसे फ्लैट करेंगे, फिर ऐसे पकड़ना है आपको। जिन लोगों को पंजा कम फ्लेक्सिबल होता है जिनका, उन लोगों के लिए एक और तरीका है इसका, मैं आपको बता दूं। उस तरीके के लिए आप कोई मैट या कोई बेडशीट को ऐसे रोल बना के रख लें, उसको आप अपने पैर के पंजे के नीचे रखें और उसके ऊपर आप ऐसे करके अपने पंजे रखें, ऐसे। तो एंकल ज्वाइंट आ गया इसके ऊपर। फिर उसके बाद इस आसन को करेंगे तो आराम से इस आसन में आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी हम कर लें। अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों हाथ कमर पे रखा,
सांस भरते हुए पीछे को गए, कमर को आगे पुश किया, हाथ को घुमाते हुए लाए राइट हील पर, राइट आर्म को, फिर लेफ्ट आर्म को घुमाते हुए लाए लेफ्ट वाले हील पर, और गर्दन नीचे और कमर को आगे धक्का दे दिया, पुश किया। ये आसन है हमारा उष्ट्रासन। जिनको एंकल जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है वो मैट को या बेडशीट को ना लें, वो फिर सेम विधि से करें। स्टार्टिंग में एक एक हाथ से करें, फिर दोनों हाथों को ले जाकर हील पर रखकर करें। इस आसन का अभ्यास शुरुआत में अपनी क्षमता के हिसाब से आप करें, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना हो पाए उतना। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए आप 3-4 मिनट तक लेकर, और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, क्योंकि स्टमक के जो मसल हैं, स्टमक का जो वॉल है, कई बार ऐसा होता है कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है तो स्टमक वॉल फाड़ के इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है। कभी बहुत ज्यादा इसको एकदम से ना बढ़ाएं। पेट के जो भी आसन है उसमें इस बात का स्पेशली ध्यान रखें, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, एकदम से ज्यादा ना करें। और कोई भी आसन हो, हर एक में ये फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। तो ये आसन की विधि मैंने आपको बताई। ऐसे हमारा उष्ट्रासन। एक और उष्ट्रासन का तरीका जो और योग टीचर्स ने भी कहा है वो ये है, आप वो भी जान लीजिए। मैं तो इसी को उष्ट्रासन कहता हूँ, परंतु वो भी ठीक है तो आप उसे भी जान लीजिए। उसके लिए आपको पेट के बल लेट जाना है, घुटनों को बेंड करके एंकल जॉइंट से पकड़ लेना है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। पहले हम शवासन, हाँ शवासन में लेटकर पेट के बल आ गए। शवासन कमर के बल होता है, मैं डायरेक्टली लेट गया हूँ, तो चलिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये करके और पैरों को बेंड करें, दोनों पैरों को लेफ्ट आर्म से पकड़े लेफ्ट वाला एंकल, राइट से पकड़े राइट वाला, ऐसे पकड़ के अपर बॉडी को ऊपर उठा दी, घुटनों को और कमर को जमीन पर रहने दें। ऐसे सांस भरते हुए ऊपर आए, तो योग के अंदर इसको भी, योगासनों के अंदर इसको भी उष्ट्रासन कहा गया है। तो आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए मैंने दोनों तरीके आपको बताए। लाभ दोनों के सेम हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग करके इससे लाभ उठाएंगे। इसको भी ये तरीका हो या वो तरीका हो, अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, 2, 4, 5 सेकेंड से 3-4 मिनट तक इसको लेकर जाएं और इसका अभ्यास करें। और उम्मीद करता हूँ आप करके इससे लाभ उठाएंगे। अगर आपको हमारा आसन, हमारे प्रोग्राम्स, हमारे एपिसोड, हमारे योगासन अच्छे लगते हैं, जो जानकारी हम आपको देते हैं ये लाभकारी लगती हैं, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हर आसन के एपिसोड को लाइक करें, उसमें कमेंट डालें कि आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सा आसन आप पहले देखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाऊं, तो मैं उसको प्राथमिकता दूं, जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसको पहले प्राथमिकता दूंगा। तो आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का आईडी अभी आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी भी हम इस पे दे देंगे। बहुत जल्द हम इंस्टाग्राम पे भी इसी प्रकार के सभी वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे, और भी कई तरीकों से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है हम होम ट्रेनिंग्स भी शुरू करेंगे योगा की। अभी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमने शुरू की हुई है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो हमसे जुड़े। मेरा फ़ोन नंबर लास्ट में है, उस पर व्हाट्सएप करें, तो हम जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। और आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।